टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यह आपकी केमिस्ट्री का पहला बेसिक चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। बट इस चैप्टर में न सिर्फ आपका बेसिक रहने वाला है, बल्कि इस चैप्टर में कुछ अच्छे टॉपिक्स, अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आने वाले हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर मैं आपको बोलूंगा ये चैप्टर हम कहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज हम डायरेक्टली जाएंगे उस टॉपिक पर जो 9वीं से आप पढ़कर आ रहे हो, दैट इज नोन एज मैटर। अगर हम मैटर की बात करेंगे, सबको पता है क्या होता है मैटर, एनीथिंग। अगर आपके हिसाब से देखेंगे तो अभी मैं थोड़ा सा इसको फिर चेंज भी करूंगा, एनीथिंग दैट occupies मास एंड स्पेस। कोई भी ऐसा चीज, एनीथिंग जिसका मास के साथ साथ स्पेस भी होगा, दैट आर कॉल्ड मैटर। अरे सर, क्या मास के बदले हम वेट नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि मास और वेट सेम होता है। इसमें कुछ डिफरेंस है, थोड़ी सी डिफरेंस मास एंड वेट में मैं थोड़ा सा यहां पर बताऊंगा। आपका जो मास है ये जनरली कांस्टेंट रहता है, बट जो वेट है ना, वेट ये चेंज हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये चेंज भी हो सकता है। तो बेहतर होगा आप लिखिए एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस, उसको मैटर बोलते हैं। चलिए, अगर इसको मैटर बोलेंगे सर, फिर नॉन मैटर किसको बोलेंगे? अरे अगर मैटर इसको बोलेंगे, नॉन मैटर किसको बोलेंगे? नॉन मैटर की बात करेंगे, दे डू नॉट ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस। जिसके पास ना तो मास होगा ना तो स्पेस होगा, दैट आर नोन एज नॉन मैटर। यानी मैटर और नॉन मैटर को अगर हम समझ लेंगे, जिसके पास मास होगा, जिसके पास स्पेस होगा, उसको हम जनरली मैटर बोलते हैं। अब जिसके पास न तो मास है न तो स्पेस है, उसको हम नॉन मैटर बोलते हैं। मेरे पास मार्कर है, इज दिस मैटर और नॉन मैटर? तो सबका आंसर होगा सर ये तो मैटर है, क्योंकि इसका भी कोई मास भी है, इसका थोड़ा वेट भी होगा, मास भी होगा, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। ये माइक जो मेरे पास है ये तो मैटर है, जिस मोबाइल फोन से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं ये भी तो मैटर है। जनरली जो मुझे यहां दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम चीजें तो मैटर ही होंगे। अब अगर ये सब मैटर है, नॉन मैटर किसको बोलेंगे? तो नॉन मैटर उसके बोलेंगे जिसके पास न तो मास होगा न स्पेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नॉन मैटर बोलेंगे। तो मैटर सीखा आपने, नॉन मैटर सीखा आपने। इसको और बेहतर बनाने के लिए इस क्वेश्चन से हम इस मैटर और नॉन मैटर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, शाबाश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। इनमें से आपने बोलना है मैटर की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है। अरे अगर आपने मैटर की एग्जाम्पल बोलनी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट का मतलब जो मैटर नहीं होगा, फिर वो क्या है भाईजान? फिर तो वो नॉन मैटर होगा। चले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। एग्जाम्पल मैंने सनलाइट लिखी, शाबाश। मैंने शेडो लिखा, शाबाश। मैंने मार्कर लिखा, मैंने बोर्ड लिखा, मैंने कार लिखा, और कार के साथ साथ हम प्यार भी लिखेंगे। प्यार के बिना जिंदगी कहां चलती है, चले इसको भी थोड़ा सा लिखेंगे। चले ठीक है, इसके साथ साथ हम यहां लेंगे मेमोरी, मैंने लिखा, शाबाश। मेमोरी के साथ साथ मैंने ब्रेन भी यहां लिखा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हीट लिखी मैंने यहां। अरे सर क्या कर रहे हो आप? आपने पहचाना है नॉन मैटर कौन से नहीं, चले पहचान दीजिए आप। मैंने बोर्ड लिखा, बोर्ड तो हमने एक लिखा। चलिए कॉपी लिखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मोबाइल फोन लिखेंगे, चलिए थिंकिंग, इतना सा काफी है। चले और भी एक दो लिखेंगे। सैडनेस, शाबाश। सैडनेस के साथ साथ हम लेंगे चलिए इतनों में से आप फिलहाल बोलिए, इतनों में से आप बोलिए। बोलना क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। अरे आप भाई साहब, आपने बोलना इनमें से मैटर कौन है, फिर वो क्या होगा? दैट इज डेफिनेटली वो तो नॉन मैटर होगा। चलिए सनलाइट की बात करेंगे, क्या सनलाइट मैटर है? यस ऑब्वियसली सनलाइट तो मैटर है। क्या शेडो मैटर है? यस शेडो भी मैटर है। क्या मार्कर मैटर है? नहीं, मार्कर तो नॉन मैटर है, ये एग्जांपल नहीं आएगी। बोर्ड भी तो नॉन मैटर है, ये एग्जांपल नहीं आएगी। फिलहाल सनलाइट हमारे पास एग्जांपल आएगी, शेडो हमारे पास एग्जांपल आएगी, मार्कर वाली एग्जांपल नहीं आएगी। अरे सनलाइट की बात करेंगे, इसके पास ना तो मास है ना तो इसके पास स्पेस है, दैट इज नॉन मैटर। शेडो की बात करेंगे, ये भी तो आपके पास क्या है? दैट इज नॉन मैटर। चलिए बोर्ड की बात करेंगे, ये भी तो नॉन मैटर है।
सॉरी ये तो मैटर है, ये तो आपके पास मैटर है, ये भी तो आपके पास, ये दोनों मैटर है, आपने नॉन मैटर बोलना है। कार की बात करेंगे, अरे गाड़ी वो तो मैटर है, आपने नॉन मैटर बोलना है। प्यार, अरे सर प्यार मैटर की नॉन मैटर, प्यार तो नॉन मैटर है। अरे सर कैसे, अगर किसी के साथ हमारा प्यार होता है तो हमारा जो दिल है ना वो बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का जो वो बोझ है वो हमारे उस दिल पे है। अरे वो आपको लगता है, पूरी दुनिया को थोड़ी लगता है कि इसका बोझ आप पे है। पर्सनल चीजें यहां डिस्कस नहीं करेंगे। अरे सर फिर आप क्यों कर रहे हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। प्यार को हम नॉन मैटर मानकर चलेंगे, वो आपको लगता है कि मेरे दिल के अंदर वो बड़ा सा वो फील हो रहा है, भारी हो रहा है, यानी वो आपको लग रहा है, जो आपके सामने उसको थोड़ी लगेगा, जो आपके साथ ही उनको नहीं लगता है वो सब। ये इसको हम नॉन मैटर कहेंगे। इट इज नॉट अ मैटर, इट इज नॉन मैटर। मैटर की डिफिनेशन क्या है, अरे ये मार्कर मैटर है, इसको मैं कहीं पर भी रखूंगा इसका वजन होगा, इसकी स्पेस भी होगी, दैट इज नॉन मैटर, सॉरी दैट इज मैटर। अब प्यार जो है, प्यार का मतलब ये तो नॉन मैटर है, सिंपल सी बात। मेमोरी, मेमोरी भी नॉन मैटर है सर, कैसे, हाँ सही बात है। देखो आपने बुक पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी किताब पढ़ी, आपने मेमोरी की, आप लर्न कर रहे हो, क्या आपका वेट बढ़ रहा है, नहीं, तो प्यार मेमोरी भी क्या है, दैट विल बी योर नॉन मैटर। ब्रेन क्या है, ब्रेन तो मैटर है, अरे भाई ब्रेन तो मैटर है, इसके पास वेट भी है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। हीट, हीट भी तो नॉन मैटर आएगी। कॉपी, ये तो मैटर है। मोबाइल फोन भी मैटर है। थिंकिंग, थिंकिंग आपका नॉन मैटर आएगा। आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, इसका कोई वेट है नहीं, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है नहीं भाईजान, तो ये भी क्या आएगा, नॉन मैटर। सैडनेस, अरे सैडनेस भी मैटर है, नॉन मैटर है। हैप्पीनेस भी नॉन मैटर है। अरे मैटर किसको कहेंगे, जिसके पास मास और स्पेस होगा। नॉन मैटर किसको कहेंगे, जिसके पास ये दोनों नहीं होगा। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया मिला होगा आपको मैटर एंड नॉन मैटर के बेस पे। ये 9th क्लास की, 9वीं क्लास की कहानी यहां तक थी। इसके नोट्स अगर आपको चाहे, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से आपको पूरी नोट्स मिलेंगे फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। चलिए अगर इस मैटर को और डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे किसके ऊपर, दैट विल बी फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा जो हमारे पास है दैट विल बी केमिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है हमारे पास, केमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, देखो जो आपके पास मैटर है, अब इसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर भी देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सॉलिड, अनदर वन इज कॉल्ड लिक्विड, एंड लास्ट वन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट विल बी गैस। अरे इसमें सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं है, बल्कि हम प्लाज्मा भी पढ़ कर आ रहे हैं। बीएससी को भी हम पढ़ सकते हैं, बॉस इनस्टेंट कंडेंसेट और भी बहुत सारे फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसके टाइप्स निकल कर आ रहे हैं। बट हमने डिस्कस करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब इफ वी टॉक अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस, फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्योर substance, another one is called impure substance, another one is called impure substance. What is the another name of impure substance, that is called mixture. Is this clear to you? If we talk about pure substance, there are 2 types of pure substance. Generally first one is called your elements, another one is called compounds. Is this clear to you? Now if we talk about elements further, we divided it into 3 parts. First one is called metals, another one that is non-metals, and last one जो हम पढ़ते हैं इसमें that will be metalloids, that will be metalloids. Sometime हम एक और इसमें पढ़ते हैं एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के साथ साथ हम नोबल गैस को भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के तौर पर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स को याद रखिए। Now if we talk about compounds, there are 2 types of compounds. First one is called ionic compound and another one is called covalent compound. इसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है, दिखाऊंगा, पढ़ेंगे वो भी। चलिए इम्प्योर सबस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर में 2 टाइप के मिक्सचर आपको देखने को मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, एंड दूसरे को हम कहेंगे दैट विल बी हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये आपके पास एक चार्ट है,
इस चार्ट को हमने डिटेल पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। अगर इस चार्ट की बात करेंगे, क्विक रिवाइज करेंगे, इस चार्ट में हमने क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। वी विल टॉक अबाउट मैटर। इफ वी टॉक अबाउट मैटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है। नाउ फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस निकल कर आ रहा है। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस and impure substance. What is the name of another name of impure substance? That is called mixture. Now if we talk about pure substance, there are two types, elements and compounds. Elements में metals, non metals, metalloids निकल कर आते हैं। compounds में ionic और covalent compounds होते हैं। impure substance में आपके पास जिसका एक और नाम mixture है, homogeneous and heterogeneous mixture होता है। चलिए अब देखिए इधर, हम केमिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ी देर तक भूल जाएंगे। अरे सर भूलना क्यों है, पढ़ा तो रहे हो ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल्ड अच्छे से समझ लेंगे, बेसिक जो आपने पढ़ा है, उसके बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन की और बात करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा आपने लिखा होगा, ये आपके पास एक माइंड मैप है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, या तो आप इसके नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मंगवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे वहां से सब कुछ। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने बोला आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है सॉलिड, आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है लिक्विड, आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है गैस। हम जनरली इन तीनों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे, ज्यादा डिटेल्ड हम नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल्ड हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे एक ओवरव्यू आपको देना है। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, हम जनरली क्या बोलते हैं, दे हैव फिक्स्ड शेप। मैं जल्दी जल्दी इसकी प्रॉपर्टीज लिखूंगा, लास्ट में समझाऊंगा। दे हैव फिक्स्ड शेप। और क्या हम बोलते हैं, साथ ही साथ दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डेंसिटी, हम जनरली बोलते हैं इसकी डेंसिटी क्या होते हैं, डेंसिटी इज हाई। उसके बाद अगर हम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी इज लेस, वेरी लेस। कुछ बुक उसमें नेग्लेजिबल भी लिखा है, नेग्लेजिबल भी लिखा है, शाबाश। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इतना तो हमने पढ़ा। इसके बाद अगर इसका नेचर के ऊपर बात करेंगे, इसका नेचर जो है वो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब आप सबको पता होगा, हार्ड, आपने प्लांट सेल में पढ़ा होगा ये। चलिए इसके साथ साथ हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दैट विल बी मैक्सिमम, वो ज्यादा होगा। चलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्पेस क्या होगी, दैट इज मिनिमम, स्पेस इसमें कम होगी। ये तो यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये तो हमने सॉलिड के बारे में कुछ पॉइंट सीखे। अब इसमें एंट्रोपी भी ये है, इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स, हम वो तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, फिर तो ये बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। हम बेसिक को पकड़ लेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है फिलहाल के तौर पर। मैंने लिखा है इसकी शेप फिक्स होगी, इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, मेरे पास मार्कर है, इज ए सॉलिड। इसको मैं अगर मैं जेब में रखूं, बैग में रखूं, अलमारी में रखूं, इसका शेप तब भी फिक्स्ड ही रहेगा। शेप जनरली चेंज नहीं होते हैं। क्या सर कभी शेप चेंज नहीं होगा, होगा। मेरे पास एक रबर है, अगर मैं रबर को खींचूंगा, बात को समझना। अरे भाई साहब मेरे पास एक रबर है, यहां पर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं सिखाता आपको। मेरे पास रबर है, मैं इसको खींचूंगा, जब मैं रबर को खींचूंगा इसकी शेप चेंज होती है, होती है कि नहीं, बट आफ्टर सम टाइम ये अपनी शेप में वापस आते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से कहीं ना कहीं इसकी शेप बिगड़ भी सकते हैं, बट ना वो वापस भी आती है। यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से शेप चेंज होगी, बट जनरली शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, डेंसिटी इसमें हाई होगी। अरे सर डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा, नहीं सर हमने नहीं पढ़ा। डेंसिटी की फॉर्मूला मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। चलिए आपके लिए आपने एक प्यारा सा दिल बना देना। अब ये आपके पास डेंसिटी है, इस दिल को ऐसे कर देना, ऊपर बना m, नीचे बना v, दैट मींस मास बाय वॉल्यूम। अरे ऐसे याद रख सकते हो। चलिए लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड की बात आपने पढ़ा, दे हैव फिक्स्ड शेप, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, डेंसिटी इज हाई, कंप्रेसिबिलिटी जनरली इसको हम कंप्रेस नहीं करेंगे, इसका कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की बहुत कम होता है। नेचर इसका रिजिड होता है, रिजिड का मतलब ये हार्ड होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स हैं इनमें जो आपस में फोर्स है वो स्ट्रांग होता है, इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा एंड स्पेस में कम होगी। फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर हाईली पैक्ड, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, आपस में क्लोज होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इस सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अरे भाईजान स्पेस इसमें कम ही होगी। चलिए लिक्विड की बात करेंगे, क्या लिखोगे आप, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। क्यों सर, इसकी शेप फिक्स क्यों नहीं होती, अरे ये टेक द शेप ऑफ कंटेनर लेता है, बट वॉल्यूम तो फिक्स होगा, इतना तो पता होगा, द फिक्स्ड वॉल्यूम। अरे कैसे सर, मैं समझा दूंगा।
फिक्स्ड वॉल्यूम तो होगा। चलिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बर्तन है, एक बर्तन नहीं हम 3 बर्तन मानकर चलेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा दूंगा। एक बर्तन मेरे पास है, इसकी शेप ऐसी है। दूसरा बर्तन है मेरे पास, इसकी शेप ऐसी है। तीसरा बर्तन मेरे पास है, इसकी शेप ऐसी है। या एक और बर्तन लेंगे, इसकी शेप ऐसी है। ठीक, अब एक और बर्तन लेंगे, इसका शेप इस टाइप का है। मेरे पास 1 लीटर वाटर है, यहां से मैं 1 लीटर इसमें डालता हूं। अरे यहाँ पर एक शेप होगी। अब इस जिस बर्तन में इस वाटर को डालेंगे उसी का शेप लेगा। अब यहां से ना ये वाटर में उठाऊंगा, इस बर्तन में डालूंगा तो इस बर्तन का शेप लेगा। यहाँ अगर 1 लीटर था, यहाँ पर भी तो 1 लीटर है, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। यहां से इसमें डालेंगे तो ये ट्रायंगल शेप ऐसे शेप लेगा। यहां से इसमें डालेंगे तो इनकी शेप लेगा, बट सब जगह पर इनका वॉल्यूम फिक्स होगा। 1 लीटर वाटर चाहे मैं बोतल में डालूं, चाहे मैं उसको किसी भी बर्तन में कंटेनर में डालूंगा, वो तो उसी कंटेनर के हिसाब से अपनी शेप को फिक्स करेगा। बट जितना मैं डालूंगा उसका वेट, वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स ही रहेगा। डेंसिटी की बात करेंगे, इसमें डेंसिटी जो है, इसमें जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी इसमें हम मानकर चलते हैं इसमें मॉडरेट होता है। उसके बाद नेचर की कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी वो तो कम ही होगा, लेस होगा। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब समझ सकते हो, एवरेज होता है। नेचर इसकी बात करेंगे, इसका नेचर जो है वो फ्लूइड होता है। अरे सर लिक्विड है, नेचर का फ्लूइड, फ्लूइड कैसे होगा अभी समझा दूंगा। स्पेस की बात करेंगे, इसमें जो स्पेस है वो क्या होगा, वो भी मॉडरेट होगा। अरे कैसे सर, मेरे पास एक कंटेनर है, इनमें पार्टिकल्स आपस में थोड़ा सा दूर होता है। दूर होने की वजह से जो पार्टिकल्स आपस में इनमें दूर हैं, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही हो जाएगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। स्पेस तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, एज कंपेयर टू सॉलिड स्पेस ज्यादा होगा, एज कंपेयर टू लिक्विड स्पेस इसमें कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेस गैस में देखने को मिलेगा, सबसे कम स्पेस सॉलिड में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में देखने को मिलेगा, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में देखने को मिलेगा। चलिए यहां तक अगर आपने समझा, गैस की तो खुद लिख सकते हो, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम भी तो इसका फिक्स नहीं होगा। शाबाश। डेंसिटी की बात करेंगे, इसकी डेंसिटी कम होते हैं, डेंसिटी इज लेस। शाबाश। नेचर की बात करेंगे, इसका भी नेचर रिजिड। अरे सर कैसे इसका नेचर रिजिड कैसे होगा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नेचर इज फ्लूइड। अरे सर इसका नेचर फ्लूइड कैसे होगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको समझा दूंगा नेचर इसका फ्लूइड कैसे होता है। उसके बाद अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा भाईजान। स्पेस की बात करेंगे, वो तो बहुत ज्यादा होगा, स्पेस इज वेरी हाई। अरे सर जी कैसे, मेरे पास एक कंटेनर है, समझ लीजिए इसमें जो पार्टिकल हैं ये आपस में बहुत दूर होंगे। आपस में जब पार्टिकल दूर होंगे तो स्पेस तो बढ़ेगा, जब पार्टिकल दूर होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अरे आपका बंदा या आपकी बंदी जो है, वो जितना दूर आपसे रहेगा, वो जितना दूर आपसे रहेगा, आपके और उसके बीच में बॉन्ड कम बनेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके और उसके बीच में कम ही होगा। जितना आप आपस में क्लोज रहोगे, जितना आप आपस में कम्युनिकेशन, जितना आप क्लोज रहोगे, उतनी आपकी बॉन्डिंग सही हो जाएगी। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो कुछ और। चलिए स्पेस इसमें ज्यादा होगा, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें गैप ज्यादा होगी, ज्यादा गैप होने की वजह से बहुत कुछ हो सकता है भाईजान। चलिए आपने सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में ये जनरल इंफॉर्मेशन हासिल किया है। अगर आपने सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ा तो इसका मतलब आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। अरे सर प्लाज्मा भी होता है, यस इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, उसके ऊपर हम यहाँ बात नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी स्टार्स में देखने को मिलता है। उसकी वजह से जब उसमें स्टार्स में बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से कहीं ना कहीं जो इसमें प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा खुद ग्लो करता है एंड वो वहां पर भी काम आता है, वो ना यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बीसी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, जो सत्येंद्रनाथ बॉस एंड आइंस्टाइन ने मिलकर दिया है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसमें से उन्होंने प्रेडिक्ट पहले किया कि नया स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होने वाला है, मैटर होने वाला है। उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशन हुई, बाद में वो कॉन्सेप्ट बना बीसी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट का, वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर हुआ। चलिए डायरेक्टली बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन, अभी थोड़ी देर बाद, सॉरी थोड़ी देर पहले मैंने बोला केमिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास आता है प्योर सबस्टेंस। अरे सर हाँ तो बोला तो था आपने, और मैंने बोला था इसमें आपके पास आता है इम्प्योर सबस्टेंस। हाँ जी इम्प्योर सबस्टेंस, एंड ये भी मैंने बोला था कि इस इम्प्योर सबस्टेंस का बाईजान एक और नाम होता था। अरे सर होता तो था, जिसको हम मिक्सचर नाम बोलते थे। अरे सर चले हम प्योर सबस्टेंस के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, बिल्कुल सही, प्योर सबस्टेंस के बारे में ही पहले बात करेंगे। प्योर और इम्प्योर, यही से तो पता चलता है। प्योर का मतलब, या मैं यूं कहूंगा प्योर सबस्टेंस इज दैट टाइप ऑफ सबस्टेंस जो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है,
जिसमें आपके पास एक काइंड ऑफ पार्टिकल होगा। चलिए गोल्ड की एग्जांपल लेंगे। अगर मेरे पास, चलिए ये मेरे पास गोल्ड है, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तब भी तो गोल्ड ही मिलेगा। अगर मैं इसको 4 टुकड़े करूंगा तब भी तो इसके अंदर गोल्ड ही मिलेगा। अरे इसको मैं अगर 100 टुकड़े भी करूंगा ना तब भी इसके अंदर क्या मिलेगा? गोल्ड। दैट मीन्स ये तो प्योर है, जो एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। अब इसी प्योर सबस्टेंस में मैंने आपको बोला था आपके पास आते हैं एलिमेंट्स, आ रहे कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। आपके पास आता है कंपाउंड्स, आ रहे कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, इतना तो पता है। और एलिमेंट्स को पढ़ लेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? चलिए थोड़ा सा एलिमेंट्स के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। एलिमेंट्स की बात करेंगे, ये जनरली सिंगल लोग होते हैं। अरे सर हम भी तो सिंगल हैं। एलिमेंट्स की बात करेंगे, ये जनरली सिंगल लोग होते हैं। आपका जो पूरा पीरियड टेबल भरा है 118 एलिमेंट्स से, वो सारे के सारे लोग सिंगल हैं, तो उनको हमने एलिमेंट्स मान कर चले हैं। अब इसी एलिमेंट्स में हमारे पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं सर? 118। अभी तक इतने डिस्कवर हुए, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में इतने ही एलिमेंट्स हैं। इट इज अबाउट डिस्कवरी। अभी तक 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, मैं भी आने वाले समय में 119 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 118 एलिमेंट्स में आपके पास 92 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। एंड इसमें से ऑलमोस्ट 26 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल का मतलब जिनको बनाया गया लेबोरेटरी के दौरान। अगर आज से कोई बोलेगा पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है भाईजान? 118। उनमें से नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं भाईजान? 92। आर्टिफिशियल कितने हैं भाईजान? 26। ये तो आपके एलिमेंट्स हैं। फर्दर मैंने बोला आपके एलिमेंट्स में 3 टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाईजान? मेटल्स। दूसरे को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तीसरे को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। थोड़ी देर के लिए आप कंपाउंड्स को हटा दीजिए, इसी एलिमेंट्स के ऊपर रोशनी डालेंगे। 3 टाइप के एलिमेंट्स, एक को हम बोलते हैं मेटल्स, बोलते हैं कि नहीं? हाँ। दूसरे को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। लास्ट वन को हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स। चलिए इनकी प्रॉपर्टीज हम जनरल डिस्कस करेंगे, सारे तो मैं नहीं लिखूंगा। 2-3 मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स क्या होता है। चलिए मेटल्स की बात करेंगे, अगर इनकी प्रॉपर्टीज जनरली डिस्कस करेंगे। ये आपके मेलेबल होते हैं। अरे सर मेलेबल का मतलब, ये मेटल्स आपके मेलेबल होते हैं। आप लिख सकते हो, आप सेंटेंस लिख सकते हो, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर कहीं ना कहीं सोनोरिवस, मेटल्स आर लेस्चर। अरे बाकी भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना तो देख, इतना तो समझ लीजिए, पहले बेसिक तो क्लियर कर। मेलेबल का मतलब जो आपके थिन शीट्स बनाते हैं। डक्टाइल का मतलब जो आपका थिन वायर्स बनाते हैं। आपने बिरयानी खाई है, वो जो एल्युमिनियम का उसमें कवर लगा हुआ होता है, वो जो एल्युमिनियम है वो आपका मेटल है। अब ना उसमें क्या होता है कि उसमें थिन शीट्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में ही बन जाते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, इनमें थिन वायर्स, गुड कंडक्टर होते हैं, सोनियर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लस्टर चमकते हैं। अरे इस मेटल को नॉन डाल दीजिए, दैट विल बी नॉन मेटल। इसको हम लिखेंगे नॉट मेलेबल, नॉट मेलेबल। इसको हम लिखेंगे नॉन डक्टाइल। अरे सर क्या 9वीं क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। इसको हम लिखेंगे बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। इसको हम लिखेंगे नॉट लस्टर, इसको हम लिखेंगे नॉट सोनिरवस। भाईजान देखो सबके तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। 9th और 10वीं में सबों ने ये सब नहीं पढ़ा होता है, पढ़ा तो सबों ने होता है बट सबको याद नहीं होता है। इसलिए ना मैं कहीं ना कहीं आपकी बेसिक से चल कर आ रहा हूं। आपको अगर लग रहा है इतना आसान है, आप ना वीडियो नंबर 3 मेरा देखना जो आने वाला है, 3rd और 4th, उसमें आपको पता चलेगा। उसमें ना जब हम नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब आपकी लेवल पता चलेगी। एंड कहीं ना कहीं ये सब भी आपकी काम आने वाला है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मैं बोलता हूँ बेसिक इज एवरीथिंग। आप बेसिक को स्ट्रांग बना दीजिए, आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग बन जाएगी। चलिए मेटालॉइड्स की बात करेंगे। हम जनरली मानकर चलते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम मेटालॉइड्स की बात करेंगे, दे आर इंटरमीडिएट, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये कहीं ना कहीं मेटल्स हैं नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से आपके मेटल हैं, यहां से आपके नॉन मेटल हैं, बीच में आपका आरिफ सर, दैट इज मेटालॉइड। क्योंकि यहां से मेटल, यहां से मेटालॉइड, नॉन मेटल्स। जो मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होगा
उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। अरे कौन कौन से मेटलॉइड्स है सब कुछ आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन गेन कर दीजिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सिंगल लोग होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 92 एलिमेंट्स जो नेचर में पाए जाते हैं, इसमें से 26 एलिमेंट्स आर्टिफिशियल होते हैं। एलिमेंट्स को हमने फर्दर 3 उसमें डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स कहीं ना कहीं इनमें नोबल गैस भी आपका आता है। तो ये जो जनरल इंफॉर्मेशन आपने एलिमेंट्स के बारे में हासिल की, एलिमेंट्स के बाद हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है एलिमेंट्स जो है ना ये सिंगल होते हैं, इतना तो मैंने आपको बोला। एंड ये भी तो मैंने आपको बोला अगर हम एलिमेंट्स को जोड़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपका मॉलिक्यूल कंपाउंड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल एटम्स को जोड़ते हैं। मैंने प्योर सबस्टेंस की बात की, इसमें हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया। दूसरा इसमें क्या आता है, दैट विल बी योर कंपाउंड्स। चलिए इस कंपाउंड्स की बात करेंगे। इसमें आपके पास 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, अभी तो मैंने थोड़ी देर बोला, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। चलिए जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे। आपको पता है इसमें जो आपके पास आयन्स होते हैं, जो आपने 9th में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, आयन्स में आपने 2 टाइप के आयन्स पढ़े होंगे। एक को हम कैटायन बोलते हैं, अरे सर हाँ पता चला। दूसरे को हम एनायन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सर। कैटायन में आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन में आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ सर। अब जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था, हाँ बिल्कुल सर। जिनमें नेगेटिव चार्ज है वो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, हाँ एग्जैक्टली सर। इतना तो हमें पता चला। आप हमारी पुरानी यादें दिलाते हो सर। आप हमको पुरानी यादें क्यों दिलाते हो? क्योंकि ना ये पुरानी कहानी है। जब तक आपको ये समझ में नहीं, अरे पुरानी क्या, पुरानी का मतलब आपने पढ़ा है इसको। चलिए मैंने बोला आयन में कैटायन एनायन, मैंने आपको ये बोला इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है Na, अरे ना है, अरे ये ना नहीं मेरे भाईजान, ये सोडियम है। क्या है? सोडियम। अगर इस N के साथ कैपिटल A डालोगे तब सोडियम नहीं, तब एवोगैड्रोस नंबर बन जाएगा। इतना तो पता है ना। चलिए ये जो मेरे पास Na है, सोडियम है, इस सोडियम के ऊपर अगर मैं चार्ज डालूंगा, चलिए ऐसे हम समझ लेंगे, दिस इज सोडियम। अब ये क्या है? दिस सोडियम आयन। इसके ऊपर चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इस वाले Na पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास है Mg, दिस इज मैग्नीशियम। अरे ये क्या बना दिया सर, जी तो सीधे लिख दीजिए, दिस इज मैग्नीशियम। अगर मैं Mg2 पॉजिटिव लिखूं तो दिस इज मैग्नीशियम आयन। अब इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अगर मैं क्लोरीन लिखूं, अब यहां से Cl नेगेटिव लिखूं, दिस इज क्लोरीन आयन। अब इसका मतलब इसके पास एक नेगेटिव है, माइनस है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इसके पास 18 है, क्लोरीन के पास 17 होते हैं, इस क्लोरीन के पास 17 है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसने एक। अरे सर क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन लॉस करते हैं? क्योंकि ये ना सब स्टेबिलिटी चाहते हैं। जैसे कि आप लोग इस समय ये वीडियो देख रहे हो, ताकि हम कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे, अपनी जिंदगी में स्टेबल रह पाएंगे। या अगर हम मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा ये मकसद होता है कि हम कुछ हासिल करें ताकि हम अपनी जिंदगी में आने वाले समय में स्टेबल रहे। तो दुनिया में हर एक इंसान, चाहे मैं यूं कहूंगा हर एक लिविंग थिंग, इंसान ही नहीं, चाहे अगर हम हर एक लिविंग थिंग, चाहे कोई भी इंसान के बगैर भी जितने भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके जो डोमेस्टिक एनिमल है, क्या वो चाहते हैं कि हम जंगल में रहें? या आपके वाइल्ड एनिमल्स नहीं चाहते? अरे क्यों? उनको पता है वहां खतरा है, कहीं ना कहीं वो भी स्टेबल रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें। हर एक इंसान दुनिया में चाहता है कि स्टेबिलिटी। मेहनत करेंगे सर, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर बनेंगे, अपने गांव के लिए कुछ करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे। जिस माँ बाप ने दिन रात मेहनत करके हमें यहां तक पाला है, जिस माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया है, जिस माँ बाप ने खुद के खाने में पीने में कहीं ना कहीं कमी की और वो पैसे बचाकर आपकी फी के लिए दिया है, उनके लिए तो टाइम है, अब तो टाइम है उनके लिए कुछ करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं आप ना ये सब सोच रहे हो ताकि आपको भी स्टेबल रहना है, तो ये भी तो चाहते हैं अपना स्टेबिलिटी बरकरार करने के लिए। अपने कार्बन की बात अगर हम यहाँ पर करेंगे कि आयनिक, तो आपने सीखा कोवलेंट में क्या होता है, सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बॉन्ड की बात करेंगे, ये ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कैसे वो तो हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं बट इसके पास एक है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि ये स्टेबल रहेगा। वैसे करके आपका वाटर है, वैसे करके आपका CO2 है, बाकी कंपाउंड से वो भी स्टेबल रहना चाहते हैं, वो भी फिर जो शेयरिंग के दौरान वो ना वो बॉन्ड बनाते हैं। वो अपनी क्लास 10वीं में पढ़ा होगा। चलिए हमने एलिमेंट्स पढ़ा, हमने कंपाउंड्स पढ़ा, अब लास्ट टॉपिक बचा है, दैट विल बी इम्प्योर सबस्टेंस। वो भी तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ही आता है, दैट विल बी कॉल्ड इम्प्योर
सबस्टेंस। इम्प्योर से ही पता चलता है। अगर मैं बात करूंगा इम्प्योर सबस्टेंस, इस इम्प्योर सबस्टेंस में ना एक शॉर्ट वीडियो इंस्टा पर हम अपलोड करेंगे, वहां से आप अच्छे से सीख लेना। वहां पर हम कुछ प्रैक्टिकल इसमें करेंगे। इम्प्योर सबस्टेंस में मैंने बोला था आपको आता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या आ रहा है? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा आपके पास आता है हिटीरियो। क्या आ रहा है? हिटीरियो जीनियस मिक्सचर। तो चले उधर, अरे उधर क्या, उधर तो कॉर्नर है, उधर नहीं इधर होमोजीनियस मिक्सचर में। आप अपना वहां से उधर मत देखिए। चलिए होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे। सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ये सॉल्यूशन में भी आपको पढ़ाएंगे। इस चैप्टर के लास्ट वाला टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको इसके बारे में फिर से बात करूंगा। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? वो मिक्सचर जो होमोजीनियस होगा। अरे सर होमोजीनियस बता दीजिए ना। चलिए इसको हम ऐसे समझ लेंगे। मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मेरे पास वाटर है। क्या है? वाटर। अब जो ये वाटर है ना, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अरे सर वाटर को सॉल्वेंट जरूरी बोलते हैं? नहीं। चलिए इसमें मैं डालूंगा सॉल्यूट। ये बोले सॉल्यूट नहीं है जो आप करते हो। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्यूट। आपका सॉल्यूट यहां पर हम मानकर चलेंगे साल्ट। जब मैंने वाटर में क्या डाला? साल्ट। फिर गुलाया, मिक्स किया, ये मिक्स होगा। यहां पर वाटर है। चले एक सेकंड। मेरे पास बोतल है, इस बोतल में वाटर है। अब इस बोतल के अंदर मैं साल्ट डालूंगा, फिर मिक्स करूंगा, ये मिक्स हो जाएगा। अगर ये सारा कुछ इसमें मिक्स होगा, दैट मींस दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर। अगर मैं यहां से वाटर लूंगा ना, वहां पर भी मुझे साल्ट की कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। यहां पर भी हर जगह पर यूनिफॉर्मली ये मिक्स हो चुका है। दैट मींस होमोजेनियस। अगर समझ नहीं आया, इस रूम में जहां पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप समझ लीजिए जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम ना एक टैंकी मानकर बैठे। अब उसमें वाटर है, आपने ऊपर से साल्ट इसमें डाला और डिजोल्व किया। अब आप रूम की इस कॉर्नर में जाओगे, वहां पर भी आपको यूनिफॉर्मली साल्ट मिलेगा। उस कॉर्नर में भी, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, नीचे ऊपर हर जगह पर आपको साल्ट देखने को मिलेगा। दैट मींस ये होमोजेनियसली हर जगह पर पाया जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हर जगह पर फैला जाता है। अब हेटेरोजेनियस की बात करेंगे। मेरे पास एक और बीकर है, इस बीकर में मेरे पास सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट मेरे पास इसमें दैट इज लिक्विड। ठीक। अब मैंने इसमें ऑयल डाला। जो ही मैं ऑयल डालता हूं, ये ऑयल सारा ऊपर रहता है। ये ना ऑयल सारा कहां रहता है? ऊपर। अब इसमें लेयर्स बनने शुरू होते हैं। यहां से आपका ऑयल रहता है, यहां से आपका वाटर रहता है, यहां से आपका वाटर, यहां से आपका ऑयल। ये डिसॉल्व ही नहीं होता है। आप इसको मिलाने की कोशिश करते हो, नहीं मिल जाते हैं। दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इज दिस क्लियर टू यू? अब होमोजेनियस का मतलब जो यूनिफॉर्मली, इसमें होमोजेनियस में कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है। विजिबल बाउंड्रीज समझ रहे हो ना आप? अरे ये तो 9th क्लास की केमिस्ट्री में आपको सिखा रहा हूं। विजिबल इसलिए मैं उतनी एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं वो बड़ा चढ़ाकर इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज ये तो 9th क्लास की केमिस्ट्री है। विजिबल बाउंड्रीज यहां पर देखने को नहीं मिलते। अरे सर विजिबल बाउंड्रीज क्या है? ये तो कुछ ग्राउंड की बात कर रहे हो? नहीं। विजिबल बाउंड्रीज का मतलब ना, अगर इसमें मैंने साल्ट मिलाया, ये ना हर जगह पर मिक्स हो चुका। ऐसा नहीं कि आपको एक वो देखने को मिलेगा, वो कंपोजिशन इसकी देखने को मिलेगा। ऊपर आपका साल्ट रहेगा, नीचे आपका वाटर है। इसमें मैं अगर सैंड डालूंगा वो नहीं मिक्स हो जाएगा। नीचे सैंड के पार्टिकल सेटल डाउन करेंगे, वो जो वाटर है वो ऊपर रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस। जब ये हर जगह पर मिक्स होगा, दैट विल बी होमोजेनियस। जब हम उसमें मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, वो मिक्स हो जाएगा। वाटर में जब हम साल्ट मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे, वो मिक्स होगा, दैट विल बी होमोजेनियस। नहीं होगा तो दैट विल बी हेटेरोजेनियस। अब इसी में हम क्लास 12th में इसको पढ़ते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो कि आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा है। तो ये जो हमारा एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, वो जो टॉपिक था वो आपका ये वाला टॉपिक था, मैटर। इस मैटर में आपने सीखा इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या सीखा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और आपने इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा। सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया। ऑलमोस्ट जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सब हमने यहां तक डिस्कस किया। अब वीडियो नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। वहां पर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, मास नंबर के साथ साथ कुछ इंटरकन्वर्जन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सॉलिडिफिकेशन, लिक्विडिफिकेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, इवापोरेशन, डिपोलाइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, इन टर्म्स को हम एक शॉर्ट वीडियो में, उसी वीडियो में लास्ट के 5 मिनट में इस तरीके से पढ़ेंगे।